तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर जाना है एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस हीप ऑफ रबिश, यह जो कूड़े का जो ढेर है, हैज़ नॉट बीन रिमूव, इसको नहीं हटाया गया फॉर 6 मतलब 6 महीने से। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें तो देखिए अंडरलाइन वाला पोर्शन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ एरर है भी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ वर्ड आया है हैज़ हमारी हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैज़ के बाद यहाँ क्या आ गया, बीन आ गया। तो अब देखिए हैज़ बीन का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो दो बनता है। हैज़ हैव के बाद बीन आने की दो कंडीशन होती है, याद रखिएगा। हैज़ या हैव के बाद जब बीन आता है तो उसके बाद या तो आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक, और या तो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये सेंटेंस तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में हैज़ या हैव आ जाता है उसके बाद बीन आता है, या तो आएगी थर्ड फॉर्म या तो आएगी आईएनजी फॉर्म, यहाँ देखिए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये तो एरर है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब ये डिसाइड करना है। पहले देखिएगा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देखिए आ गया सी में आ गया बीन के बाद आ गया वर्ब में एस लगा गया, तो हमें पता है BEEN के बाद या तो आता है आईएनजी फॉर्म या तो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एस तो आता ही नहीं, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें आ गया BEEN आ गया और यहाँ आईएनजी आ गया, तो ये तो ठीक लग रहा है। और यहाँ बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, तो हमें पता है आईएनजी भी आता है और थर्ड फॉर्म भी आता है। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए ट्रिक अगर लगाएं तो पहले ही सही हो जाएगा। पहले अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लास्ट में जो क्वेश्चन में देखिए क्या है, लास्ट में क्वेश्चन में है फॉर 3 मंथ्स, तो हमें पता है यहाँ जो 3 मंथ्स आया है तो ये 6 मंथ आया। तो 6 मंथ क्या है, हमें पता है टाइम दो होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आया होता तो उसके पहले हम सिंस लगाते, लेकिन कहते हैं 2 महीने से 3 महीने से जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप पढ़ते हैं तो हम लगाते हैं फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, कि जहाँ महीनों का नाम पता नहीं चल रहा है तो उसके पहले फॉर लगाते हैं, और जहाँ पे क्लियर हो जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम सब क्या लगाते हैं, सिंस। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए वर्ड क्या है, फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज़ याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ पहले तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता, और अगर ये होता भी है तो ये फ्यूचर के में होता है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम फ्रॉम का यूज़ टाइम के पहले नहीं करते हैं बल्कि फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो फ्रॉम की वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें भी क्या होता, मान लीजिए फॉर, अगर सपोज करिए यहाँ पे फॉर ही आया होता, अब मान लीजिए दोनों में आ जाता फॉर इसमें भी, तो हम कैसे डिसाइड करते कि यहाँ आईएनजी लगाएंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कह रहे हैं अ हीप ऑफ रबिश, तो कूड़े का ढेर। कूड़े का ढेर क्या लिविंग थिंग्स में जाएगा कि नॉन लिविंग में, तो हम सबको पता है नॉन लिविंग। तो याद रखिएगा नॉन लिविंग अगर सब्जेक्ट बनता है, निर्जीव चीज़, अगर निर्जीव चीज़ सब्जेक्ट बनती है तो निर्जीव चीज़ चूँकि खुद कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए निर्जीव अगर सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हमेशा पेशी वाइज ही सेंटेंस बनता है, एक्टिव वाइज नहीं लगाया जाता। ठीक, अगर हम हैज़ बीन के बाद आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, और हमें पता है कि यहाँ सब्जेक्ट है नॉन लिविंग खुद कोई काम कर नहीं सकती, इसलिए हम एक्टिव वॉइस में बना ही नहीं पाएंगे। तो अगर यहाँ फॉर आया भी होता ना तब भी हम आईएनजी न लगा पाते, क्योंकि आईएनजी लगाने से सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करने लगता और नॉन लिविंग सब्जेक्ट कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए हमारा सेंटेंस नॉन लिविंग जब सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस हमारा पेशी वाइज में ही बनता है, उसको एक्टिव वाइज हम सब नहीं बनाते हैं। और पेशी वाइज तभी बनेगा कि जब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मे भी आपको आइडिया यहाँ पे लग गया होगा।